हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के टॉपिक के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 3-4 साल में जो एग्ज़ाम्स हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुई है मेनली एसएससी की, उन्हीं एग्ज़ाम्स में से चुने हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि नंबर सीरीज़ के जो प्रश्न आ रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। काफ़ी समय से हमें आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो सीरीज़ लॉन्च की जिसमें हम नंबर सीरीज़ के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इससे पहले हम कोडिंग, डिकोडिंग और अन्य सब्जेक्ट्स पर भी ऐसी ही वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह सीजीएल 2019 में पूछा गया है। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हमको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं दोस्तों, कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी कम हो, संख्याएं एकदम से बड़ी या छोटी नहीं हो रही हो, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा या फिर स्क्वायर या क्यूब के ट्रिक से मिलेगा। कभी कभी हमें प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्राइम नंबर्स की सहायता से हमें हमारा उत्तर मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग करना ये आसानी से आते हों। स्क्वायर हमको कम से कम 1 से लेके 40 तक की संख्याओं की याद हों। हमको क्यूब जो है वो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं की याद हों कम से कम, ताकि हम इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर पाएँ। अब देखते हैं इस प्रश्न में कैसी संख्याएँ दी। 110, 110 के बाद दिया हुआ 102, 102 के बाद दिया 110, उसके बाद 126, 150। संख्याएँ एकदम से बड़ी छोटी नहीं हो रही है, तो हम इनके बीच का अंतर देखते हैं कैसा है। इनके बीच का अंतर देखिए, 102 से हम 110 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये +8 का अंतर हुआ। उसके बाद देखिए 108, 110 से हम 126 पे आए, मतलब कितने का हुआ, ये +16 का अंतर हुआ। फिर देखिए 126 से 150 पे आए, मतलब कितना हुआ, ये +24 हुआ। 150 से 182 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, +32 हुआ। अंतर के बीच का पैटर्न ढूंढे तो देखिए ये कैसे चल रहा है, 8, 16, 24, 32, मतलब 8 का पहाड़ा चल रहा है। 8, 16, 24, 32, अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो 32 के बाद क्या आता है, 40 आता है। 40 आएगा तो 182 में अगर हम 40 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 182 पे 40 जोड़ने, 182 पे 40 जोड़ने पे हमको 2, 8 और 4, 12 के 2, और हासिल का आया 1 और 1, 2, 222 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न सीजीएल 2020 में पूछा गया था। संख्याओं के बीच में अंतर देखिए यहाँ पे कैसा दिया हुआ है। 17 से लेके 21 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +4 का अंतर हो गया। 21 से लेके 30 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, +9 का अंतर हो गया। 30 से लेके 16 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, +16 का हो गया। 30 से लेके 46 पे आए और 46 से 71 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, +25 का अंतर हो गया। तो जब भी ऐसे अंतर सामने आते हैं और ऐसे नंबर सामने आते हैं, जैसे ही हमको ये दो नंबर सामने दिखे 4 और 9, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाना चाहिए कि 4 मतलब क्या होता है, ये एक संभावना होती है कि 2 का वर्ग हो सकता है। उसके बाद 9 क्या होता है, 3 का वर्ग हो सकता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम 2 के घन धन 1 के रूप में लिख सकते हैं, इस 9 को। ये सब चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन शुरू होने चाहिए, जब ही हम हमारे उत्तर जल्दी से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वो ये कैलकुलेशंस कब शुरू होंगे, जब हमने ऐसे कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्न हल कर लिए हों इन्हीं पैटर्न के, इन्हीं नंबर सीरीज की प्रॉब्लम्स के। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हमें स्क्वायर ठीक से याद हो, क्यूब ठीक से याद हो, हम ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। हमने हमारे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी सारा ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ भी डिस्कस किए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हमारे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो का अवेलेबल है। हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखेंगे तो आपको इससे संबंधित कंटेंट मिल जाएगा। अब देखिए ये 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 मतलब 4 का वर्ग, 25 क्या है, 5 का वर्ग। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी है, 2, 3, 4, 5 सबका वर्ग है। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं 36। तो 36 में अगर हम 71 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 और 1 7 और 3, 6 और 1 7 और 3 और 7 10, 107। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 से 37 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये हुआ -3 का अंतर। 37 से लेके आए हम 43 पे, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये +6 का अंतर हुआ। 43 से लेके 34 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया -9। उसके बाद देखिए 34 से लेके 46 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ये +12 हुआ। श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, -3 +6 -9 +12, 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा चल रहा है। और जो डिजिट है, जो साइन है, वो प्लस माइनस और प्लस अल्टरनेट हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, एक एकांतर से चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इस 3 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो 3 6 9 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। तो अब क्या होगा, 46 में से अगर हम 15 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 31 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी CGL 2020 का प्रश्न है। 5 से लेके 10 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +5 का अंतर हो गया। 10 से लेके 26 पे आए, ये कितने का अंतर हो गया, +16 का अंतर हो गया। 122 से लेके 170 पे आए, मतलब +48 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 5 के बाद सीधे 16 आया, अगर 5 के बाद 15 आता तो हमको एक पैटर्न मिल जाता है कि हाँ ये 3 गुना हो रहा है। लेकिन 5 के बाद 16 आया। अब 16 हम जानते हैं 4 का वर्ग होता है, लेकिन 5 किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 के वर्ग और 1 के +1 के रूप में लिख सकते हैं। 48 भी यहाँ पे किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे हमको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब पैटर्न ढूंढने के लिए हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम जो कर सकते हैं, पहले इनको हटा देते हैं। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जैसे 5 है, 5 10, इन नंबर में हमको कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन 1। इसी प्रकार 10 क्या हो सकता है, 10 मतलब 3 का वर्ग धन 1। फिर देखिए 26 क्या होता है, 26 मतलब 5 का वर्ग धन 1। फिर 122 मतलब 11 का वर्ग +1। 170 मतलब 13 का वर्ग +1। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, 2 3 5 11 और 13। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब क्या है, ये 2 3 5 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, और एकमात्र सम प्राइम नंबर क्या होता है, 2, फिर 3, फिर 5। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे अगला प्राइम नंबर होता है 7। 7 का वर्ग धन 1 कर देंगे तो 7 क्या होता है, 7 ही 7 49, और 49 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 50। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। जैसे ही हमने ये देखा कि अंतर से हमको कोई यहाँ पे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने संख्याओं में ही पैटर्न ढूंढने की कोशिश की और हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी CGL 2020 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 35 से लेके 36 पे आए, मतलब ये क्या हो गया, 35 से 36 मतलब +1 हो गया। 36 से लेके 40 पे आए, मतलब ये क्या हो गया, ये +4 हो गया। 83 से लेके 208 पे आए, इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पे बचता है 10 में से 2 8 गए तो 2 और 1 125 +125 हुआ। 48 208 से लेके 244, मतलब कितने का अंतर हो गया है, +36 का अंतर हो गया। इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं ये किसी ना किसी के पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है। 4 क्या हो जाता है, ये 2 का पूर्ण वर्ग है। 125 क्या है, ये 5 का पूर्ण घन है। 36 क्या है, 6 का पूर्ण वर्ग है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो यहाँ पे ये 2 गैप बच रही है। एक संख्या यहाँ पे आएगी, एक अंतर यहाँ पे बैठेगा। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम 1 के घन के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 का घन 2 का वर्ग, फिर क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 6। अगर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो 1 2, यहाँ पे आना चाहिए 3 और यहाँ पे आना चाहिए 4, ये जो अंतर है। अब पहले क्या हुआ था, घन फिर वर्ग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, घन आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। तो 3 का घन मतलब +27 होना चाहिए। +27 हुआ, 40 में अगर 27 जोड़े तो हमको कितना मिलता है, 67। और 67 में 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब कितना हो गया, होना चाहिए +16 होना चाहिए। तो +67 में 16 करेंगे तो क्या हमको 83 मिलता है, हाँ जी मिलता है। तो इस लॉजिक का पुष्टिकरण यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का घन मतलब 27 आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह पे 67 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमको,
ये CHSL 2020 का प्रश्न है। 99 से लेके हम 82 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, -17 हुआ। 82 से लेके हम 63 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, -19 हुआ। 63 से हम कितने पे आए, 63 से हम 50 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, -13 हो गया। उसके बाद देखिए 50 से लेके हम 35 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, -15 हो गया। तो यहाँ पे हमको कोई पैटर्न मिला है क्या, देखिए 17, 19, 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये ना घटते क्रम में ना बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ पे से ये संख्या बढ़ी, फिर एकदम से कम हो गई। 15 जो है ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे और कोई लॉजिक लगा हुआ है। जब अंतर में लॉजिक नहीं मिल रहा है, संख्याओं के बीच में अंतर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं है, गुणा या भाग की भी संभावना नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं में ही देखते हैं कोई ट्रिक छुपी हुई है क्या। अब जैसे 99 दिया हुआ है, 99 किसके करीब होता है, 99 एकदम समीप होता है 10 के वर्ग के। मतलब 99 को हम कैसा लिख सकते हैं, 10 का वर्ग -1। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 का वर्ग धन 1। 82 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग -1। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग धन 1। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का वर्ग धन 1 -1। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, 10, 9, 8, 7, 6 और -1 +1 -1 +1 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 25 में एक जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, 26। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न में देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये CHSL 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है हमसे। 2 से लेके 8 पे आए, 8 से लेके 15 पे आए, 15 से लेके 24 पे आए। संख्याओं के बीच का अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 से लेके 8 मतलब कितने का अंतर हुआ, ये +6 का अंतर हुआ। 8 से लेके 15 मतलब कितना हुआ, ये +7 हुआ। उसके बाद देखिए 15 से लेके 24 मतलब कितना हुआ, ये +9 हुआ। फिर देखिए 24 से लेके 36 मतलब ये +12 हुआ। 36 से लेके 52 मतलब कितना हुआ, ये +16 हुआ। यहाँ पे तो हमको कोई सिमेट्री समझ में आ नहीं रही, 6, 7, 9, 12, 16। लेकिन अगर इसकी यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, ये +1 हुआ। 6 से लेके 7 +1, 7 से लेके 9 +2, 9 से लेके 12 +3, 12 से लेके 16 +4। ये पैटर्न है। यहाँ पे जो अंतर है वो एक एक के अंतर से बढ़ता जा रहा है। पहले 6 का अंतर था, फिर 7 का हुआ, फिर यहाँ पे 1 के अंतर से बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 के अंतर से बढ़ा, फिर यहाँ पे 3 के अंतर से बढ़ा, यहाँ पे 4 के अंतर से बढ़ा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के अंतर से बढ़ जाएगा। तो 16 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 21। 21 तो 52 और 21 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 73। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हम 8 है, 13 है, 23 है, 43 है, फिर है हमारे पास 163 और 323। संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही है, तो गुणा या भाग से हमें हमारा, या स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। 8 से 13 पे आए, तो अब इसको अगर हम गुणा या भाग से लाने की कोशिश करें तो हम कैसे ला सकते हैं। अब देखिए इनके बीच में कितने का अंतर हो जाता है, 8 से 13 के से अगर हम 8 से 13 लाना चाहें तो 8 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 3 घटा दें तो हमको 13 मिलता है। 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 से 26, 13 का में अगर 2 का गुणा कर दें तो 26 मिलता है, और 3 घटा दें तो 23 मिलता है। तो गुणा 2 -3, 23 का 2 गुना होता है 46, 46 में से 3 घटाने पे 43 मिलता है। तो गुणा 2 -3। तो कैसा पैटर्न चल रहा है, ×2 -3 ×2 -3 ×2 -3। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी यही है क्या, 163 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 326, मतलब गुणा 2 और 3 घटा देंगे तो 323। तो अब यहाँ पे उत्तर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 43 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना मिलता है, 86। और 86 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 83। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे भी संख्याएं देखिए एकदम से बड़ी हो रही है। 23 के बाद सीधे 72 आ गया, 72 के बाद 220 आ गया। गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना है। तो 7 से 2 से लेके 7 पे आए, मतलब कैसे आ सकते हैं हम 2 से लेके 7 पे, अगर हम इसमें 2 में 7 या 21, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 7 या 21 मतलब 3 का गुणा किया और 2 जोड़ा। उसके बाद देखिए 23 में अगर हमने
3 का गुणा किया तो हमको मिलता है 69, और उसमें अगर हमने 3 जोड़ दिया तो गुणा 3 प्लस 3। उसके बाद देखिए 72 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 7 चौक 28, 72 में 3 का गुणा करें तो 210, 216। हाँ देखिए, गुणा 3 प्लस 4 इस तरीके से आया है। तो पैटर्न कैसा आगे बढ़ा, इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4। यहाँ पे क्या है होना चाहिए फिर, इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए, 2 3 6 और 1 7। हाँ, इंटू 3 प्लस 1, ऐसा पैटर्न यहाँ पे आगे चल रहा है। गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा गुणा 3 प्लस 5। 220 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 660 मिलता है, और 5 जोड़ने पे मिलेगा 665। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। जब हमको 2 और 7 में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, तो फिर हमने इन दोनों के बीच में लॉजिक लगाया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए संख्याओं के बीच का अंतर 487 से लेके 502 पे आए, मतलब 13 और 2 15, प्लस 15 का अंतर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस 15 हुआ। उसके बाद क्या है, 502 से 518, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये प्लस 16 का अंतर हुआ। 518 से 535, मतलब कितने का हुआ, प्लस 17 का अंतर हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी, 15 16 17। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अगर 35 में 18 जोड़ दें तो 53 मिलता है, मतलब 553। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। 6 से 12 पे आए, फिर 144 से 720 पे आए, फिर 720 से 4320 पे आए, मतलब गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। 6 से लेके 12 पे आए, मतलब क्या हुआ, कितने का गुणा करा, 2 का गुणा करा। 144 से हम 720 पे आए तो 14 पंजे 70 होता है, और 4 पंजे 20, मतलब 5 का गुणा किया। 720 से 4320 पे आए, मतलब अगर 720 रख लें, 720, और अगर इसमें हम 6 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 700 में 6 का गुणा करने पे हमको मिलता है 4200 और 120, मतलब 4320। यहाँ पे गुणा 6 हुआ। तो श्रृंखला आगे कैसी बढ़ी है, ये 5 6, यहाँ पे 2 है, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो श्रृंखला इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो 12 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 36 में 4 का गुणा करने पे 144 मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, ये CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में। यहाँ पे श्रृंखला देखते हैं कैसी दी हुई है, 1 4 3 9 5। इनके बीच का अंतर देखते हैं, 1 से लेके 4 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, +3 का अंतर हुआ। 4 से लेके 3 पे आए, मतलब -1 का अंतर हुआ। 3 से लेके 9 पे आए, मतलब +6 हुआ। 9 से लेके 5 पे आए, मतलब -4 हुआ। तो यहाँ पे हमको कोई भी सिमेट्री दिख नहीं रही है। अब और संख्याओं के बीच में अंतर भी काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे 4 3 9 5 छोटी संख्याएं। तो जब ऐसी स्थिति आती तो हम क्या करते हैं, एकांतर सीरीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एक के अंतर से। जब एक एक के अंतर से नहीं मिलता है तो दो दो के अंतर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3 पे आए, मतलब +2 हुआ। 3 से लेके 5 पे आए, मतलब +2 हुआ। एक यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न मिला है हमको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4 से लेके 9 पे आए, मतलब कितना हुआ, ये 4 से 9 मतलब +5 हुआ। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे हम +5 कर दें तो ये कितना हो जाए, ये इनके बीच में अंतर हो गया +4 का। यहाँ पे +5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमको +5 करेंगे तो 9 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 14। 14 में अगर हम अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो ये 4 आया है, ये 9 में अगर हमने 5 जोड़ा तो हमको मिलता है 14। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 4 है, फिर 9 है। 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग। आखिर में यहाँ पे जो 25 दिया है, मतलब इस श्रृंखला से एकांतर पे चले तो ये हो जाता है 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग आ जाएगा। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। एकांतर पे ये जो सीरीज है ये 1 3 5 7 इस तरीके से चल रही है। और ये वाली जो सीरीज 2 का वर्ग, 3 का वर्ग,
फिर है 5 का वर्ग, तो यहाँ 4 का वर्ग आएगा, मतलब 16। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब देखते हैं ये वाला जो प्रश्न है, ये MTS 2019 में पूछा गया है। 600 दिया, 600 के बाद 120 दिया, 120 के बाद 30 दिया। संख्याएं एकदम से छोटी हो रही हैं। गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक लगाते हैं। ये स्क्वायर या क्यूब तो दिख नहीं रहे हमको। 600 से अगर 120 पे आना, मतलब क्या हुआ, ये कितने का भाग दिया, 5 का भाग दिया। 120 से 30 पे आना है, मतलब ये कितने का भाग दिया, ये 4 का भाग दिया। 30 से 10 पे आए, मतलब ये कितने का भाग दिया, ये 3 का भाग दिया। 10 से 5 पे आए, मतलब ये कितने का भाग दिया, ये भाग दिया 2 का। तो 5 4 3 2, और डिवाइड का जो साइन है वो कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 में अगर हम 1 का भाग दे देंगे तो 5 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमारा उत्तर MTS 2019 का प्रश्न है। 31 से लेके 17 पे आए, 17 से लेके 48 पे आए, 48 से 65 पे आए। यहाँ पे माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ। इनके बीच का अंतर भी अगर हम देखें तो हमको ये यहाँ पे -14 हो रहा है, यहाँ पे +31 हो रहा है, यहाँ पे 17 का अंतर आ रहा है। हाँ, एक हिंट ये देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 48 मिलता है। इन दोनों को जोड़ने पे 48 मिलता है। इन दोनों को जोड़ दें तो हमको 65 मिलता है। मतलब क्या हो रहा है, पिछली दो संख्याओं को जोड़ने पे हमको अगली संख्या मिल रही है। 17 और 48 को जोड़ने पे 65 मिलता है। 48 और 65 को जोड़ने पे 113 मिलेगा। क्या 8 और 5 13 की 3, हासिल का आया 1, 6 और 4 10 और 1 13। हाँ जी, इसी प्रकार का यहाँ पे क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग 65 और 113 का योग आ जाएगा 113, और यहाँ पे कर देते हैं 65, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 1 178। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए ये CHSL 2020 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। 22 के बाद सीधे 42 आ गया, 10 के बाद 22 आ गया, मतलब ये इसके दो गुने के आसपास है। 10 से अगर 22 हमको लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 10 से 22 अगर हमको लाना हो तो ये हो गया × 2 + 2। 22 से लेके 42 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 22 का दो गुना होता है 44, 44 में से 2 घटा दें तो हमको 42 मिलता है, मतलब × 2 - 2 हो गया। 6 से लेके अगर 10 पे आना हो तो 6 का दो गुना होता है 12, और 12 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 10 मिलता है, मतलब × 2 - 2। कैसा पैटर्न है, × 2 - 2 × 2 × 2 + 2 × 2 - 2। 2 से लेके 6 पे आए, मतलब क्या हो गया, 2 का दो गुना होता है 4, × 2 और 2 जोड़ने पे मिलेगा 6। और यहाँ पे देखिए 2 का दो गुना होता है 4, और उसमें से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 2, मतलब × 2 - 2 हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से × 2 - 2। तो श्रृंखला में कैसा पैटर्न दिया हुआ है, × 2 - 2 × 2 + 2 × 2 - 2 × 2 + 2 × 2 - 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, × 2 + 2 हो जाएगा, × 2 + 2। तो 42 का दो गुना होता है 84, 84 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 86। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए अब ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। संख्याएं कैसी दी हुई है यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 से लेके हम 9 पे आए, फिर है हमारे सामने 9 से लेके हम 10 पे आए। तो ये इनके बीच में कितने का अंतर हो गया, इनके बीच में अंतर हो गया है हमारे पास +4 का। यहाँ पे अंतर हुआ है +1 का। 10 से लेके 28 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया है, +10 का अंतर हो गया। 28 से लेके 17 पे आ गए, मतलब ये -11 का अंतर हो गया। तो कोई सिमेट्री हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। अब देखते हैं हम हमारा उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो अब हम इसको संख्याओं के स्टैंड अलोन तरीके से देखते हैं। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसका वर्ग या क्यूब के पास में लिख सकते हैं। 5 किसका वर्ग हो सकता है, 5 हो सकता है 2 का वर्ग धन 1। उसके बाद क्या है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम या तो 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 2 के घन +1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम 3 का वर्ग धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 को 3 के घन धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। 17 कैसे लिखा जा सकता है, 4 का वर्ग धन 1। और 65 कैसे लिखा जा सकता है, 4 का घन धन 1। तो ये पैटर्न देखिए, 4 का वर्ग +1, 4 का घन +1, यहाँ पे 3 का वर्ग +1, यहाँ पे 3 का घन, ये घन है, 3 का घन +1, 2 का वर्ग +1, 3 का घन +1।
तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और 5 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 1 जोड़ देंगे तो मिलेगा 26। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन नंबर 1 26। आगे चलते हैं दोस्तों। 7 से लेके 16 पे आए, 16 से लेके हम 24 पे आए, 24 से लेके 31 पे आए। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है। 7 से लेके 16 पे आए तो कितने का अंतर हो गया? 7 से लेके 16 मतलब माइनस प्लस 9 का अंतर हो गया। उसके बाद 16 से लेके 24 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया? ये +8 हो गया। 24 से 31 मतलब +7 हो गया। 31 से 37 मतलब +6 हो गया। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी है? 9 8 7 6। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 37 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। 126, 217, 344। सीधे देखने पे समझ में आ रहा है कि 126 किसके घन के पास में है? 5 के घन के पास में। मतलब 5 का घन प्लस 1 कर दें तो हमको 126 मिलता है। 216 6 का घन होता है 216, उसमें 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 217। 344 मतलब 7 का घन होता है 343, उसमें 1 जोड़ने पे 344 मिलेगा। 5 6 7, तो अब क्या हो जाएगा 8। 8 का घन क्या होता है 512, और उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 513 मिलेगा हमें हमारे उत्तर के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में देखते हैं, ये भी MTS 2019 का प्रश्न है। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं लेकिन संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी कम है। 1107, 1127, मतलब कितने का हो गया ये? 107 से 127 मतलब +20 हुआ। उसके बाद देखिए 1127 से 1167, तो ये क्या हो जाए 127 से 167 मतलब कितने का अंतर हुआ? +40 का अंतर हुआ। फिर क्या हुआ ये देखिए यहाँ पे 1167 से 1227 मतलब 167 से 227 पे आए तो ये कितने का अंतर हो गया? +60 का अंतर हुआ। तो 20 40 60, यहाँ पे देखिए 80 का अंतर है। 1227 से 1307 पे आ गए मतलब कितना हो गया? ये +80 का अंतर हो गया। कैसा श्रृंखला आगे बढ़ी? 20 40 80 60 80। 80 के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर हमने 1307 में 100 जोड़ दिया तो 1407। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये भी MTS का प्रश्न है 2019 का। संख्याएं देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 400, यहाँ दिया है 32, यहाँ दिया है 15। एकदम से संख्या बड़ी हुई है, गुणा या भाग की ट्रिक लगाते हैं। 14 से अगर हमको 15 पे आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं? 14 में अगर हम 1 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 15। 15 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 32, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। अब देखिए कैसा पैटर्न है, ×1 + 1 ×2 + 2। इसी पैटर्न को अगर आगे बढ़ाएं और ×3 कर दें तो क्या हो जाएगा? 32 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 96, और 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 99। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अगर 99 आता है तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ×3 + 3 हुआ। अब 99 में अगर हम ×4 + 4 करें तो क्या हमको 400 मिलेगा? 99 में अगर हमने 4 का गुणा किया तो हमको मिलता है 396, और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 400। मतलब यही पैटर्न चला है यहाँ पे, ×1 + 1 ×2 + 2 ×3 + 3 ×4 + 4। यही वाला पैटर्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे 99 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।